पे हमारे आर्यन का पिज्जा आ गया है और ये खाएंगे। भैया खा के बताना कौन सा वाला पिज्जा तुमने मंगाया है। और इंग्लिश रिट्रीट पिज्जा। तो इंग्लिश रिट्रीट पिज्जा है ये, लापिनोज पिज्जा से ऑर्डर किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए आज अभी 6:25 हो रहा है, लेकिन मैं उठ गई थी 6 बजे और आर्यन को उठाने में लगभग 5-7 मिनट लग जाता है, तो उनको भी उठा लिया था साथ ही। तो जब वो उठ जाते हैं तभी वो भी साथ में पढ़ते रहे। अगर उनको आर्यन को ना जगाऊं तो वो सोता ही रहता है। तो बस अब यहाँ देखिए उठ कर के मैं आ गई थी यहाँ किचन में, और अब मैंने यहाँ रख दिया है चाय एक तरफ रख दूँगी और आर्यन के लिए दूध गर्म होने रख दूँगी। तो इससे क्या होगा, मेरी चाय भी बन जाएगी, आर्यन का दूध गर्म हो जाएगा और वो यहीं पर ही पढ़ाई भी करता रहेगा। मैं उसको बोल रही थी कि यहाँ पे ही आ जाओ, क्योंकि अभी तनुष सोए हुए हैं और अगर ज़रा भी हम लोग शोर करते हैं तो वो तुरंत उठ के, बच्चे बहुत जल्दी उठ के बैठ जाते हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ जितनी शांति से चुपचाप हम लोग काम कर पाएँ तो वो करते रहें। तो किचन में मैं आ जाती हूँ, तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे जो काम होते रहते हैं और अंदर ना बिल्कुल हम लोग शांति रखते हैं उस रूम में, लाइट ऑफ, ताकि उसको यही लगे कि अभी हम लोग मतलब सभी लोग लेटे ही हुए। वो पता नहीं कैसे जान जाते हैं बच्चे इतनी जल्दी कि तुरंत उठ के बैठ जाते हैं। तो देखिए मैं जो उठी थी तो वो टाइम था 5:50 का, और ब्रश वगैरह करते करते और आर्यन को जगाया। तो ये सब, ये देखिए उसी समय की क्लिप है, ऐसे सो रहे थे ये। तो इस चुपचाप इनके बगल में कंबल भी लगा देते हैं। तब हम लोग आए इधर, तो ये बुक्स वगैरह आर्यन की यहाँ भी पड़ी हुई हैं, और थोड़ा सा मैं भी सुबह पढ़ने लगी थी, कुछ लिटरेचर था। तो ये देखिए चाय यहाँ पर हमने बैठ के पिया, और ये आर्यन की भी कप रखा हुआ था, तो आर्यन को भी थोड़ा सा बताती जाती। सुबह सुबह ना अच्छी पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि अभी तनुष सोया रहता है। तो आर्यन को मैं जो पढ़ाना चाहती हूँ तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के, क्योंकि अब वो आराम से 8:30-9 बजे, एक बार अभी मैंने दूध पिला दिया है तो वो आराम से 9 बजे तक ही सो के उठेंगे। तो इधर 2-3 घंटे में अच्छी उसकी पढ़ाई आर्यन की हो जाती बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो देखिए हमने लगभग 2-2.5 घंटे तक ये उसको पढ़ाती रही। उसके बाद मैं यहाँ पर सब्जी अब कट कर रही हूँ। तो आर्यन को रिटर्न वर्क दे दिया तो वो अपना काम कर रहा है, और मैं यहाँ पे सब्जी कट के ले रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी बीन्स की सब्जी। तो ये बीन्स ना मतलब फ्रिज में रखी हुई थी, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी लगभग 8-10 दिन हो गए हैं। लेकिन अगर इस तरीके से बीन्स में पॉलीथीन में करके रख देते हैं तो फ्रेश ही बनी रहती हैं। सो गाइस, कई बार क्या होता है सेम कास्ट में जो लव मैरिज होती है उसमें मदर फादर नहीं एग्री होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार लड़के वालों की फैमिली क्या सोचती है, हम इनके यहाँ करेंगे। क्योंकि ऐसा अक्सर करके क्या हो जाता है कि लड़के वाले सोचते हैं हमको यहाँ दहेज नहीं अच्छा मिल रहा है तो हम शादी नहीं होने देंगे, भले सेम कास्ट है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी नहीं एग्री होते हैं। तो उसमें लोग बहुत परेशानी उठाते हैं। लेकिन फिर भी मदर फादर को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वास्तव में आप मतलब सेम कास्ट में लव मैरिज कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको अपने मदर फादर को कन्विंस करने की कोशिश करनी ही चाहिए बिना उनकी परमिशन के। जल्दी नहीं, मतलब आपको ऐसा कदम उठाने के लिए सोचना चाहिए कि अपनी मर्ज़ी से कर लें जाके। तो उसमें भी देखा गया है। अभी देखो यहाँ पे गाइस, अब तनुष उठ गया था और मैं सबसे पहले सुबह उठ के तनुष को बॉटल में थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर दे देती हूँ। तो ये बस पानी पी रहे हैं। तो इनको सुबह सुबह थोड़ा ही पीते हैं, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर देना ज़रूरी होता है। तो देखो कैसे खेल रहे हैं। और यहाँ पे अभी टाइम 10 बज रहा है और आर्यन ना बहुत परेशान करते। दरअसल आज कुछ खास है और मैं भी आगे बताऊँगी। ये पिज़्ज़ा के लिए परेशान थे, मम्मी आज मुझे पिज़्ज़ा मंगा दो, पिज़्ज़ा मंगा दो। तो देखिए नहा धो के एकदम ओके हो गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अभी मेरा किचन का काम काफ़ी बाकी पड़ा है, क्योंकि हमने 9 बजे से तो शुरू ही किया था और ये सब्ज़ी वगैरह ही बना पाई थी अभी। फिर तनुष जग गए थे। तो देखिए यहाँ पे मैंने घी डाला है पैन में और रवा भून रही हूँ। तो ये रवा भून के रख लेते हो तो काफ़ी हेल्पफुल होता है, चाहे हम उपमा बनाएं, चाहे हलवा बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं, या तनुष के लिए मील प्रिपेयर करना है तो कुछ वेजिटेबल्स डाला और बस कुक हो जाता है जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट होता है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि अगर सेम कास्ट में लव मैरिज है तो हमें मदर फादर को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कई बार। लेकिन क्या होता है, सोसाइटी स्टैंडर्ड जो होता है, हो सकता है किसी एक फैमिली का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो तो वो सोचते नहीं वो हमारे लेवल के नहीं हैं। तो मदर फादर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बच्चों के सामने भी कहते हैं कि नहीं वहाँ पे नहीं सही है, या
और कई चीज़ें होती हैं कि कई बार फैमिली भी नहीं अच्छी होती है। अब जो लड़के लड़की तो एग्री होते हैं, और क्या है ना, लव इज़ ब्लाइंड, उनको नहीं समझ में आती हैं चीज़ें, जितना बड़े लोग अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। पर हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा ही बड़े लोग सही होते हैं, लेकिन कई बार बड़े लोग बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, जितना कि हम मतलब जो नए युवा लोग हैं वो नहीं कर पाएँगे। तो मतलब 90% केसेज़ में जो बड़े लोग ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं भई वो हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, या उनकी फैमिली नहीं अच्छी है, एडजस्ट नहीं करने वाले, बड़े झगड़ालू टाइप के, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं फैमिलीज़ को लेकर के, क्योंकि उनको हिस्ट्री बैकग्राउंड सब पता होता है। तो उस स्थिति में भी थोड़ा-सा पेरेंट्स की समझनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे तनु सो गए थे टीवी देखते-देखते, अब यहाँ इनको फिर मैंने बाद में रूम में ले आई थी, तो देखो कैसे दोनों भाई खेल रहे हैं, और आर्यन खड़ा करते हैं इनको, तो ये थोड़ी देर तो खड़े हो जाते हैं और खड़े होके बड़े खुश होते हैं। ये देखिए कैसे डांस कर रहे हैं। फिर ये जब इनका बैलेंस बिगड़ेगा तनुष का, तो ये गिर जाएँगे, बैठ जाएँगे। तो मुश्किल से 1 आध सेकंड के लिए भी खड़े होते हैं, जबकि 11 मंथ्स के हो चुके हैं ये। अब मतलब 10 डेज़ बचा है और ये 1 ईयर के हो जाएँगे। तो उस स्थिति में मतलब अब तक इनको अच्छे से खड़े होना चाहिए था, लेकिन ये है कि मतलब बॉय बेबी जो होते हैं थोड़ा-सा लेट में ही खड़े होते हैं, लेट में ही चलते हैं, जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आर्यन के समय में भी यही था और अभी तनुष जो हैं, तो ये भी यही गर्ल होती हैं, तो वो अब तक तो थोड़ा-थोड़ा चलने लग जाते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा-सा लेट में, लेकिन इनको समझ इतनी आ गई, देखो नीचे झाँकेंगे लेकिन कूदेंगे नहीं। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, साथ ही सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।